माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबों को मालूम है, पिछले लेक्चर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 8 हल किया गया था और आज पुनः मैं उसी रिलेटेड यानी डिसोल्यूशन का ही क्वेश्चन है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स दिया हो तो आप उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार करेंगे। टॉपिक है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इट मीन्स होता क्या है, पहले समझेंगे कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो यानी जिसका कि बैलेंस शीट में कोई मेंशन नहीं किया गया है, नोट मेंशन इन बैलेंस शीट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जहां उसका लेखांकन नहीं किया गया है, लेकिन डिसोल्यूशन के बाद ये जो है क्रिएशन हुआ अलग से, तो इसका ट्रीटमेंट यही होगा कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है टॉपिक आगे। एस एंड डब्ल्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। एस और डब्ल्यू साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 4:1 है। They decided to dissolve the partnership firm on 31st March 2019, on which date their balance sheet stood as follow। यानी एक्स और वाई जो है निर्णय लिया, एक्स एंड डब्ल्यू निर्णय लिया साझेदारी का विघटन करने के लिए 31 मार्च 2019 को, और उस समय बैलेंस शीट की स्थिति इस प्रकार थी। पहला है लेफ्ट में, मैंने पहले ही इसका ट्रिक बताया हूँ कि कैपिटल लेफ्ट में है, राइट में एसेट्स होगा। तो कैपिटल का हम लोग पोस्टिंग कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैंक लोन है, क्रेडिटर है, ये जो है रिलेशन अकाउंट के राइट साइड में जाएगा। पहले अकाउंट्स बनाते हैं कि नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन बनता है। पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये पार्टिकुलर हो गया अमाउंट रुपीस, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीस। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एस डब्ल्यू दो पार्टनर है, पार्टिकुलर एस डब्ल्यू। अब देखते हैं कि कैश दिया होगा तो कैश के अकाउंट खोलेंगे, और बैंक दिया होगा तो बैंक के अकाउंट खोलेंगे। दिया हुआ है कैश, इसलिए कैश का ही अकाउंट हम लोग यहाँ खोलेंगे, कैश अकाउंट। ये भी हो गया पार्टिकुलर। लेफ्ट का राइट में पोस्टिंग करते हैं, जिसमें कैपिटल है तो कैपिटल यहाँ आएंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है 80,000, 30,000, 80,000, 30,000। बैंक लोन और क्रेडिटर लायबिलिटी है, इसलिए चला जाएगा रियलाइजेशन में। बैंक लोन अकाउंट 10,000। फिर है क्रेडिटर्स अकाउंट, ये है 40,000। राइट में है प्लांट 60,000, टू प्लांट अकाउंट 60,000।
फर्नीचर है 2000, डेटर है 45,000। ये सब बुक वैल्यू पर लिखा जाता है। डेटर्स है, डेटर्स 45,000। इसमें घटाया गया है प्रोविजन 2000। ये प्रोविजन को हम लोग राइट में लिख देते हैं, जहाँ है वही रहने दे रहे हैं। प्रोविजंस अकाउंट 2000। केवल एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है। ट्रेडमार्क 6000 दिया हुआ है। ट्रेडमार्क कैश राइट में है, जिसका भी हम पोस्टिंग कर दिए टू बैलेंस बिली 14,000। मतलब बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन दिया गया था उसको यानी सभी को अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग कर दिया गया है। यानी रियलाइजेशन में लेफ्ट में एसेट्स को ट्रांसफर किया गया और राइट में लायबिलिटी को। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को ट्रांसफर किया गया है। हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। द रियलाइजेशन शोड द फॉलोइंग रिजल्ट। डेटर रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर रियलाइज हुआ तो डेटर है 45,000। वर्किंग नोट्स डेटर 45,000 गुने 90% बाई 100 डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 0 9 5 45 के 5 हाथ में 4 9 14 36 4 40। 1 0 1 0 कट गया है, इसलिए यहाँ पर 40,500 घटा कर लिखते हैं। 40,500। अगला है व्यापारिक चिन्ह से 4,000। ट्रेडमार्क 4,000। ट्रेडमार्क 4,000। ख्याति 5,000 में बेचा गया। गुडविल ये है एसेट्स रियलाइज 5,000 गुडविल हो गया। प्लांट संयंत्र रहतिया से प्लांट से 72,000 और स्टॉक से 18,000। प्लांट से को बेचने से मिला 72,000। स्टॉक को बेचने से मिला है, स्टॉक को बेचने से मिला है 18,000। यानी 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर देखेंगे 4 संपत्ति है। चारों के बेचने से पैसा जो मिला एक अलग से आया वो है गुडविल। तो गुडविल दिया हुआ नहीं था, ये भी याद रिकॉर्डेड एसेट्स हुआ, क्योंकि यहाँ गुडविल है नहीं। 500 रह जाएगा। ये 4 5 9 2 11 8 19 के 9 हाथ में 1 1 2 7 9 4 13 1,39,500। याद रखेंगे जब भी संपत्ति को बेचने से पैसा प्राप्त होता है तो इसका हम लोग यहाँ लिखते हैं राइट में बाय कैश अकाउंट 1,39,500। ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज। ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्लांट एंड स्टॉक वी आर टेकन ओवर बाय ईस और is for 72,000 and 18,000 रेस्पेक्टिवली। यहाँ मिस्टेक हो गया। प्लांट और स्टॉक को जो है प्लांट और स्टॉक को ले लिया है। प्लांट एंड स्टॉक वी आर टेकन ओवर बाय इस। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर ले लिया है यानी रियलाइजेशन का आंसर मिलेगा, लेकिन इसको पहले जोड़ देते हैं हम लोग, इसको अलग कर देते हैं। 72 88 10 90
यानी प्लांट का हटा दे रहे हैं यहाँ से प्लांट, और स्टॉक जो है ये 72,000 और 18,000, 90,000, यानी इसको एस ले लिया है 500, 4, 5, 9, 49,500। यहाँ कर दे रहे हम लोग 49,500। बाई में आ जाएगा बाई एसिस कैपिटल अकाउंट, ये 90,000 में ले लिया है। आगे देखिए नहीं थे क्वेश्चन को, ये हो गया। फिर नेक्स्ट में है, अगेन इसको रीड करते हैं क्वेश्चन। एंड प्लांट एंड स्टॉक वे आर टेकन ओवर बाय ईस्ट 72,000 and 18,000 respectively, and unrecorded assets estimated at 3,000 was sold for 1,000। मैंने यहाँ बोला कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड था 3,000 का, अब बेच दिया गया 1,000 में। तो इसको यहाँ पर 49, एक होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 1,000 लिख दिए, ये हो गया सीधे 50,000। और यहाँ भी हम लोग इसको चेंज कर देंगे, 50,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेनदारों द्वारा उनके दावे के भुगतान में 400 की छूट मिली, वसूली के व्यय 2,000 हुए। इस डिस्काउंट अमाउंट ₹400 were allowed by creditor while paying their claim, यानी 400 रुपया का छूट दिया गया क्रेडिटर को, तो 40,000 का है, इसका पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट। 40,000 में 400 तो 39,600, 40,000 में से घटा देंगे 400। यहाँ दिया था टॉपिक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर मिला अनरिकॉर्डेड एसेट्स। वसूली के व्यय टू कैश हो गया, एक्सपेंसेस 2,000। अब हम लोग ऐड लिस्ट करेंगे। इज टेकन ओवर बाय इस, अब ऐड लिस्ट करके देखते हैं, और कुछ है नहीं इसमें। एक और है टॉपिक, ट्रेडमार्क हो गया था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका पहले हम स्टेटमेंट कर दे रहे हैं, उसके बाद बताते हैं कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है। फिक्टिशियस एसेट्स है, और इसको हम लोग बांटेंगे पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में 5,000 है, और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:1, यानी ये हो गया फर्स्ट। दूसरा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है 5,000, यानी इसको हम लोग एस और डब्ल्यू बांटेंगे। एक का होगा 4/5 और एक का होगा 1/5 गुने 5,000, ये आ गया 4,000, 5,000, यहाँ आ गया 1,000। यानी ये रेशियो में यहाँ बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या 2 आ गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। याद रखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट फिक्टिशियस एसेट्स है, काल्पनिक संपत्ति है। इसका ट्रांसफर जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में करते हैं 4,000 और 1,000। अब इसको ऐड करते हैं, 40, 10, 50, 50, 1,00,000, 1,92,000 इधर आता है, 500, 600, 2, 5, 7, 6, 13, 7, 20, 2, 22 के 2 हाथ में 2। एक और है यहाँ पर क्रेडिटर का पेमेंट हो गया है, बैंक लोन का बोला नहीं है, इसलिए हम लोग अपने से इसको पेमेंट कर देंगे बैंक लोन को 10,000।
दो 5 7 6 13 7 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 1 3 3 6 4 10 और 6 16 1,62,000 1,62,600। जोड़ते हैं इसको 2, ये हो गया 9 5 14 2 16 4 20 और 1 21, गलती जोड़ हो रहा था। यहाँ पर आ गया 500, यहाँ पर चल रहे हम लोग 2 बार आ गया था 2 40 10 50 और 2 62, 40 10 50 40 10 50 और 2 52,500 और यहाँ पर हो गया 40 10 50 52,500, फिर 50,000 ही हो गया और 90,500, 2 के 2 योग 5 5 10 और 9 19 के 9 हाथ में 1,92,500 आ रहा है। और कैश था वहाँ 40,000। ठीक है, इधर देखते हैं हम लोग, इसको भी जोड़ते हैं 10 और 2 12, 39,600, 10 और 2 12,000, 10 12 39,600, 45 5 50 51 2 53, 53 ही हो गया 63, 600, 3 और 9 12, 12 और 2 14, 3 17 के साथ हाथ में 1 1 6 7 और 3 10, 1 11 और 6 17, 1,77,600, 1,77,600, 15 में से 6 घटाए 9 और यहाँ बच गए 11 7 4 यानी 8 7 1 14,900 प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं इसमें रियलाइजेशन लॉस से 1680 20 हो गया 17 और 4 2100। क्वेश्चन को पुनः पढ़ते हैं। प्लांट दिया हुआ 60,000, फर्नीचर था 2,000, डेटर 45,000 लिखा हुआ है। स्टॉक जो है ये स्टॉक, क्वेश्चन में स्टॉक जो है नीचे दिखा नहीं, छूट गया स्टॉक, जिसके कारण डिफर हो रहा था। स्टॉक ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 60,000, सॉरी 60,000 में 30,000, यहाँ पर हम लोग 30 जोड़ते हैं, दिया गया 600 2 6 3 9 1,92,600, 1,92,600, वहाँ 1,92,500, 1,92,000। एक बार पुनः इसको हम लोग ऐड करते हैं 40 10 50 2 52 50 90, 1,92,500, 2 5 7 6 13 7 20 और 2 22 22 और 2 24 के 4 हाथ में रह गया 2 3 5 1 6 और 3 9 और 4 13 और 6 19, 1,94,600 होगा, 1,94,600 और उधर है 1,92,500, 6 में से 5 घटाए 4 2 2 2100। एक आइटम छूट जाने के कारण आंसर में डिफरेंसेज आ रहा था,
यानी रिजल्ट हुआ 1,94,600। ऐड लिस्ट स्वयं करेंगे 1,94,600, 1,94,600। इसमें घटाने के बाद आया था 2,100, 1,94,600, 1,94,600, 1,92,100, 1,92,500, 651 यानी 2100 आया था। अब इसको हम लोग ओल रेशियो में 2,100 को 4/5 गुने 2,100, फिर 1/5 गुने 2,100, तो पंचम का 20 और 5 दूना 10, 420, 20 का 80, 4 का 16। बाई लिखाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गया, एक का गया स्मृति, इसका हो गया 1680 और डब्ल्यू का हो गया 420। 1680 और 420। ये लॉस है, राइट में है, इधर ट्रांसफर हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1680 420। अब कुछ नहीं है, रेशियो का हम लोग 1 2 3 यहाँ कर देते हैं। रेशियो है इसका है 4:1 इक्वल टू 4, 4/5 और 1/5। इसका हो गया 4/5 इंटू हो गया 2100 और डब्ल्यू का हो गया 1/5 इंटू हो गया 2100। इसका आया था 1680, इसका आया था 420। यहाँ मिटा दे रहे हैं इसको। $80,000। अब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे सेल्स कैपिटल 2 हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 इसका, तो 90 और 4 94 95,680, 95,600, 90 4 94 95,680, 95,680 ये हो जाएगा 5,680। 95,680 यहाँ है 30,000। क्योंकि डब्ल्यू में कुछ भी नहीं है, अगर राइट में होता कैपिटल से रिलेटेड तो आता लेफ्ट में, और लेफ्ट में होता तो राइट में जाता। यहाँ आ गया 30,000। 0 8 और 10 सुनात में 1 और 4 5 और 5 10 के सुनात में 1 1 2 28,580। 28,580 में यहाँ लिखाएगा टू कैश। इसका जाएगा लेफ्ट में, राइट में जाएगा बाई डब्ल्यूज कैपिटल लिखाएगा बाई डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट 28,580 और इसका है बाई कैश, यानी इसका है इसका है टू कैश अकाउंट या टू एसेस कैपिटल अकाउंट। एसेस कैपिटल में आ गया 28,000, ये तो चला गया 5,680, 5,680 और राइट में है कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। यहाँ देखेंगे कैश राइट में है, लेफ्ट में आ गया कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग लेफ्ट में चलते हैं। कैश है 39,600, 39 और 2 41 और 10 51,600 राइट में ले जा रहे हैं बाई रियलाइजेशन। बाई तीनों को ऐड कर दिए, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 51,000 फिर से
10 और 2 12, 9 2 11 के हाथ में 1, 1 3 4 1 5, यानी 39, 41, 41 और 10 51,600, 51,600। 80 रह जाएगा, 5 और 6 11 के हाथ में 1, 1 1 2 8 10 के शून्य हाथ में 1 2 3 और 5 8 80,180। यहाँ पर आ गया 80, 50,000 रियलाइजेशन अकाउंट 50,500 है। एक मिस्टेक, ये जो है आंसर टैली नहीं करेगा। 50,500 तो 5 और 6 11 के एक हाथ में 1, 5 और 11 के हाथ में 1, 1 और 5 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 1 5 6 1 5 6 1 7। 80, 5 और 11 के एक हाथ में 1, 1 और 4 5 और 5 10 के शून्य हाथ में 1, 1 1 2 और 5 7 7 हो रहा है। 10,000। यहाँ हो गया 39 और 41 और 10 51,600। ठीक है। अच्छा, 28,580 राइट में चल गया और 5,680 लेफ्ट में आ गया। अब तो कहीं कुछ नहीं है, लोन था, करेक्ट हो गया। ऐड करते हैं 0 8 5 11 के एक हाथ में 1, 1 8 9 1 10 के शून्य हाथ में 1, 1 2 3 और 5 8 80,180। यहाँ हो रहा है 50 5 55 30,000। कैसे 10 0 95,680 में घटाना 80,000 80,680 5। यही मिस्टेक हो रहा था, ये जोड़ दिए 80 और 5 85, जबकि 15,000 होगा। ये कैश है लेफ्ट में, राइट में है, ये लेफ्ट में आ जाएगा 15,680, यानी हो गया 80 6 5 11 1 4 5 5 10 9 1 5 6 1 7 1 8 80,180। यानी ये जो है बहुत कैश और बैंक अकाउंट का लेफ्ट और राइट जब टैली कर जाता है तो हम लोग जानते हैं कि गया जो क्वेश्चन बना है वो सही है। यहाँ पर ऐड में मिस्टेक हुआ था, 80 और 15 95 ऐसे भी होता है, लेकिन यहाँ मैंने 5,000 लिख दिया, जिसके कारण विलम्ब हो रहा था क्वेश्चन को हल करने में। अब देखते हैं हम लोग आगे। टॉपिक में हेडिंग दिया गया था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी न हो करके क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड एसेट दिया हुआ था। तो याद रखेंगे अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं है बैलेंस शीट में तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा, तो उसका हम लोग पेमेंट और रियलाइजेशन अकाउंट के लेफ्ट में करेंगे। और अगर एसेट्स हुआ तो रियलाइज होगा, राइट में आएगा पैसा, जहाँ की जोड़ करके अनरिकॉर्डेड एसेट्स 1,000 रुपये दिखाया गया है। आज मैं डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन, जो कि एक नया टॉपिक था लेकिन बहुत ही सिंपल था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हेडिंग दिया हुआ था, लेकिन मिला जो क्वेश्चन वो अनरिकॉर्डेड एसेट था। यानी आज डिसोल्यूशन का इस प्रश्न को हल करते हुए मैं अगला टॉपिक जिसमें पार्टनर्स कैपिटल और करेंट यानी फिक्स कैपिटल से रिलेटेड प्रश्न को हल करेंगे। और यानी जो भी प्रश्न हल किए जा रहे हैं उसमें जो डिफिकल्ट जहाँ क्वेश्चन होगा, जहाँ पर कुछ क्रिटिकल होगा, उस तरह के प्रश्न हल किए जाएंगे। और मैं आज इस लेक्चर को करते हुए अपने स्टूडेंट्स
और व्यूअर्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।